एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो संधि से रिलेटेड हम लोग टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। और पहले मैंने आपको संधि का टॉपिक कवर करवाया था। टोटल इस पे जो संधि के टॉपिक की वीडियो बनी है हमारी 3 वीडियो बनी है। पहले मैंने आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ाया था, सेकंड वीडियो में मैंने आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाया था, थर्ड नंबर पे मैंने आपको विसर्ग संधि के बारे में पढ़ाया था। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अक्सर अभ्यर्थियों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहती है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि हम लोग जिस भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। तो एक तो आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में आएगा, और तीसरा जिस तरीके से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी जो टेस्ट सीरीज है आपके वहां पे काम आएगी, तो आप आसानी से अच्छी स्कोरिंग भी कर पाएंगे। और बस इसमें थोड़े से आपको रूल्स याद करने होते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी होती है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बाकी 17 से 18 नंबर 20 में से आपके आसानी से आ जाते हैं हिंदी सब्जेक्ट में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, यानी कि दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को, होने वाले परिवर्तन को, या होने वाले बदलाव को, या होने वाले चेंज को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में का है संधि, ऑप्शन बी में का है समास, ऑप्शन सी में का है उपसर्ग, या ऑप्शन डी रहेगा प्रत्यय। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा संधि। हम कौन से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग संधि से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है, जो टॉपिक है उसे कवर कर रहे हैं ताकि संधि में हमारी अच्छी स्कोरिंग हो पाए। तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए ही रहेगा कि दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को, होने वाले परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, यानी कि आपको संधि के टाइप बताने की संधि कितने टाइप की होती है। ऑप्शन ए में का है 1, ऑप्शन बी में का है 2, ऑप्शन सी में का है 3, ऑप्शन डी में का है 4। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा हमारा। संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, सेकंड होती है व्यंजन संधि, थर्ड होती है विसर्ग संधि। और स्वर संधि में भी स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से, इसे भी हम लोग लर्न करते हैं ताकि आपको संधि के बारे में अच्छे से पता लग सके। स्वर संधि के जो भेद होते हैं, सबसे पहले आती है हमारी दीर्घ संधि, सेकंड पे गुण संधि, थर्ड नंबर पे हमारी वृद्धि संधि, फोर्थ नंबर पे यण संधि, और फिफ्थ नंबर पे अयादि संधि। तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप संधि से रिलेटेड अगर जो डाउट है अभी भी आपको, या संधि आपको समझ में नहीं आई है, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और टोटल संधि से रिलेटेड 3 वीडियो है, तो इसका आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो कितनी संधि हुई हमारी, टोटल 3 टाइप की संधि होती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी कि दयानंद के अंदर आपको बताने की कौन सी संधि उपस्थित है। ऑप्शन ए में का है गुण संधि, ऑप्शन बी में का है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी में का है व्यंजन संधि, या ऑप्शन डी रहेगा यण संधि। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। दयानंद के अंदर जो संधि है वो दीर्घ संधि है। अगर हम दयानंद का संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दया जमा आनंद, ये दयानंद की संधि विच्छेद हम लोग करते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में आपको बताने की कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में का वृद्धि संधि, ऑप्शन बी में का है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी में का यण संधि, या ऑप्शन डी रहेगा विसर्ग संधि। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा दीर्घ संधि। कपीस के अंदर जो संधि है हमारी वो है दीर्घ संधि। अगर हम कपीस का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद बनेगा कपी जमा ईस, क्या हो गया, कपीस हो गया। तो आपको संधि विच्छेद भी कर करके देखना है ताकि आपका संधि विच्छेद में भी अच्छी पकड़ हो सके और आप एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में आपको बताने की कौन सी संधि उपस्थित है। ऑप्शन ए में का है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी में का है स्वर संधि, ऑप्शन सी में का है विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस सदैव में जो संधि है हमारी स्वर संधि है।
और सदैव का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका बनेगा सदा जमा एव। क्या हो गया? सदैव। और इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि में से भी वृद्धि संधि है, क्योंकि दो मात्रा लगी, दो मात्रा से हमें पता ही लगता है कि दो मात्रा किस में आती है? वृद्धि संधि में आती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो आपको बताना है कि स्वर संधि का कौन सा एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल के बारे में बताना है। ऑप्शन ए में का है संयोग, ऑप्शन बी में का है मनोहर, ऑप्शन सी में का है नमस्कार, ऑप्शन डी में का है पवन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा पवन। पवन के अंदर कौन सी संधि है? हमारी स्वर संधि है। अगर हम पवन का संधि विच्छेद करते हैं, इसका संधि विच्छेद बनेगा पो जमा अन, तो क्या हो गया? ये पवन हो गया। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? आपको बताने की वृद्धि संधि का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है हमारे। ऑप्शन ए में का सदैव, ऑप्शन बी में का जलोग, ऑप्शन सी में का गुरु उपदेश, या ऑप्शन डी रहेगा परमोर्तिया। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा गुरु उपदेश। बाकी आपको सदैव में दो मात्रा दिख रही है, जलोग में दो मात्रा है, और डी को जो आंसर है हमारा परमोद्या, इसमें भी दो मात्रा है। तो दो मात्रा तो आपको पता ही है किस में होती है? वृद्धि संधि के अंदर होती है। बाकी जो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ऑप्शन ए में का महर्षि, ऑप्शन बी में का देवेंद्र, ऑप्शन सी में का सूर्योदय, या ऑप्शन डी रहेगा दैत्ययारी। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा दैत्ययारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में कौन सी संधि है? उसकी संधि का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए में का यड़ संधि, ऑप्शन बी में का है गुण संधि, ऑप्शन सी में का है अयादि संधि, ऑप्शन डी रहेगा वृद्धि संधि। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पवित्र के अंदर जो संधि है वो है अयादि संधि। चलिए पवित्र का संधि विच्छेद भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसका संधि विच्छेद रहेगा पो प्लस इत्र, क्या हो गया? पवित्र हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अक्सर पवित्र से रिलेटेड भी जो संधि विच्छेद है वो भी पूछा जाता है, और संधि कौन सी उपस्थित है ये भी पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि में आपको बताना है कि कौन सा जो संधि विच्छेद है हमारा ठीक रहेगा। ऑप्शन ए में का इत प्लस यदि, या ऑप्शन बी रहेगा इति प्लस यदि, या ऑप्शन सी रहेगा इत प्लस यादि, या ऑप्शन डी रहेगा इति प्लस आदि। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा इति प्लस आदि। ये होता है इत्यादि का संधि विच्छेद। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का संधि विच्छेद आपको बताना है कौन सा रहेगा। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा नि प्लस अर्थक। क्या हो गया? निरर्थक। और इसमें कौन सी संधि है हमारी? ये है विसर्ग संधि। आपको आसानी से पता ही लग गया होगा विसर्ग संधि के अंदर इस तरीके से हमारे दो बिंदु आते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये एक पहचान होती है, ट्रिक होती है विसर्ग संधि को पहचानने की। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का संधि विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा रहेगा। धरा प्लस अस, या ऑप्शन बी रहेगा धर प्लस इस, या ऑप्शन सी रहेगा धरा प्लस इस, या ऑप्शन डी रहेगा धरा प्लस इस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा धरा प्लस इस। क्या हो गया? ये धरेश हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा का आपको संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा रहेगा। तो ऑप्शन ए में का निरा प्लस आशा, ऑप्शन बी में का निर प्लस आशा, या ऑप्शन सी रहेगा नी प्लस आशा, या ऑप्शन डी रहेगा निर प्लस आशा। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा नी प्लस आशा। क्या हो गया? निराशा। और निराशा में कौन सी संधि है? दिख ही रहा है आपको, इसमें है विसर्ग संधि। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महोत्सव का सही संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन ए में का है महु प्लस ऊषण, ऑप्शन बी में का है महा प्लस ऊषण, या ऑप्शन सी रहेगा महो प्लस ऊषण, या ऑप्शन डी रहेगा महा प्लस ऊषण। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा महा प्लस ऊषण। क्या हो गया? महोत्सव।
ये इसका संधि विच्छेद है, सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का आपको संधि विच्छेद करके बताना है, कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए में का आशीर प्लस वाद, या ऑप्शन बी रहेगा आशी जमा वाद, या ऑप्शन सी रहेगा आरसी प्लस वाद, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा आशी प्लस वाद। क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। तो इसका भी आपको ध्यान रख। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश का संधि विच्छेद बताने की क्या रहेगा। ऑप्शन ए में का महो जमा इस, या ऑप्शन बी रहेगा महा जमा इस, या ऑप्शन सी रहेगा मही जमा इस, या ऑप्शन डी रहेगा मही जमा इस। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा महा जमा इस। क्या हो गया, महेश हो गया। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन ए में का सम जमा मति, ऑप्शन बी में का सन जमा मति, या ऑप्शन सी रहेगा सत्य जमा मति, या ऑप्शन डी रहेगा सत्य जमा मति। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा सत्य जमा मति। ये क्या हो गया, सन्मति। ये सही संधि विच्छेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद बताना है आपको, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए में का है अनु जमा आय, या ऑप्शन बी रहेगा अनु जमा आय, या ऑप्शन सी रहेगा अनु जमा अय, या ऑप्शन डी रहेगा अनु जमा आय। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा अनु जमा आय। क्या हो गया, अन्वय। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है परोपकार में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में का विसर्ग संधि, ऑप्शन बी में का है गुण संधि, ऑप्शन सी में का है वृद्धि संधि, या ऑप्शन डी रहेगा यौन संधि। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा गुण संधि। परोपकार में कौन सी संधि है हमारी, परोपकार में है गुण संधि। अगर हम परोपकार का संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका, पर जमा उपकार। क्या हो गया, परोपकार हो गया। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। संधि विच्छेद भी साथ साथ आपको करते हुए चलना है हर संधि की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण आपको बताने की कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए में का अधोगति, ऑप्शन बी में का है उच्चारण, ऑप्शन सी में का है दिग्गज, या ऑप्शन डी रहेगा मनवंतर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा मनवंतर। इसके अंदर कौन सी संधि है, स्वर संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल का आपको संधि विच्छेद बताना है, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए में का नी जमा चल, ऑप्शन बी में का निस जमा चल, ऑप्शन सी में का निस जमा चल, या ऑप्शन डी रहेगा नी जमा चल। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा नी जमा चल। क्या हो गया, निश्चल। और इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में का है उज्ज्वल, ऑप्शन बी में का है दयानंद, ऑप्शन सी में का है राजेंद्र, ऑप्शन डी में का है दुर्गम। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी दुर्गम। दुर्गम में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में का है स्वर संधि, ऑप्शन बी में का है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी में का है विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा विसर्ग संधि। तपोवन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 24, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन ए में का सप्तर जमा ऋषि, ऑप्शन बी में का सत्य जमा ऋषि, ऑप्शन सी में का सत्य जमा ऋषि, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा सप्त जमा ऋषि। क्या हो गया, सप्त ऋषि। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत के अंदर आपको बताना है कि कौन सी संधि उपस्थित है। ऑप्शन ए में का है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी में का है यड़ संधि, ऑप्शन सी में का है दीर्घ संधि, या ऑप्शन डी रहेगा वृद्धि संधि। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। स्वागत में जो संधि है वो है यड़ संधि। अगर हम स्वागत का संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनेगा सु जमा आगत। क्या हो गया, मिला के स्वागत। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। दिगंबर में आपको बताना है कौन सी संधि उपस्थित है।
ऑप्शन ए में क्या है स्वर संधि, ऑप्शन बी में क्या है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी में क्या है विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा व्यंजन संधि। दिगंबर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनेगा दिग जमा अंबर। तो जो का है वो मैंने आपको क्या बताया था व्यंजन संधि में, वो होता है अपने वर्ण के तीसरे में परिवर्तित। तो क्या हो गया, ये दिगंबर बन गया। तो इसमें क्या है हमारी व्यंजन संधि है। अगर आपको संधि में थोड़ी सी भी कहीं कोई कंफ्यूजन रहती है, समझ में नहीं आता, तो आप संधि की तीनों वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपका संधि का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि आपको बताने की किसके अंदर स्वर संधि है। ऑप्शन ए में क्या है अत्यव, ऑप्शन बी में क्या है रजनीश, ऑप्शन सी में क्या है तपोगुण, या ऑप्शन डी रहेगा सदाचार। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा रजनीश। रजनीश में जो संधि है वो स्वर संधि है, और रजनीश के अंदर अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनेगा रजनी जमा ईस। क्या हो गया, रजनीश हो गया। और इसके अंदर स्वर संधि में से भी कौन सी संधि है हमारी, वो है दीर्घ संधि। कौन सी संधि स्वर संधि में से भी, दीर्घ स्वर संधि। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है प्रत्यय जमा उपकार, ऑप्शन बी में क्या है प्रति जमा उपकार, ऑप्शन सी में क्या है प्रति जमा उपकार, या ऑप्शन डी रहेगा प्रति जमा अपकार। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा प्रति जमा उपकार। क्या हो गया, प्रत्युपकार हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रख। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक का आपको संधि विच्छेद बताना है, कौन सा है। ऑप्शन ए में क्या है गा जमाक, ऑप्शन बी में क्या है गे जमाक, ऑप्शन सी में क्या है गे जमा यक, या ऑप्शन डी रहेगा गे जमा यक। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा गे जमा। क्या हो गया हमारा, गायक हो गया। तो ये गायक का सही संधि विच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अभिषेक का संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए में का अभी जमा सेक, ऑप्शन बी में का अभी जमा सेक, या ऑप्शन सी रहेगा अभी जमा सेक, या ऑप्शन डी रहेगा अभी जमा सेक। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा अभी जमा सेक। क्या हो गया, अभिषेक हो गया। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना कि संधि विच्छेद किस तरीके से करा जाता है, और हमेशा मतलब 2 से लेकर 3 क्वेश्चन संधि विच्छेद से रिलेटेड ही आपसे पूछे जाते हैं, या संधि पूछा जाता है, या आपको संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाता है, या फिर आपको संधि विच्छेद ढूंढना होता है कि कौन सा सही है हमारा संधि विच्छेद किसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि में आपको बताना है कि कौन सी संधि उपस्थित है। ऑप्शन ए में का गुण संधि, ऑप्शन बी में का अयादि संधि, ऑप्शन सी में का यण संधि, या ऑप्शन डी रहेगा दीर्घ संधि। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा यण संधि। यद्यपि के अंदर जो संधि है वो हमारी यण संधि है, और यद्यपि की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनेगी यदि जमा अपि। क्या हो गया, यद्यपि। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, यद्यपि का संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, और यण संधि किसके अंदर आती है। यण संधि स्वर संधि की ही भेद होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि बताना है आपको किसमें उपस्थित है। ऑप्शन ए में क्या है अधोसुख, ऑप्शन बी में क्या है सज्जन, ऑप्शन सी में क्या है वाग्जाल, या ऑप्शन डी रहेगा महोदधि। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा महोदधि। इसमें स्वर संधि उपस्थित है, और महोदधि का अगर हम संधि विच्छेद कर दिए तो ये होगा महाजमा उद्धि। क्या हो गया, महोदधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए में का पव जमाइत्र, ऑप्शन बी में का पवा जमाइत्र, या ऑप्शन सी रहेगा पो जमाइत्र, या ऑप्शन डी रहेगा पो जमा इत्र। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा पो जमा इत्र। क्या हो गया हमारा, पवित्र हो गया। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और पवित्र में जो संधि है हमारी वो है अयादि संधि। अयादि संधि किसके अंदर आती है, स्वर संधि में आती है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। मनोयोग का संधि विच्छेद बताना है, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए में क्या है मनो जमा योग, ऑप्शन बी में क्या है मन जमा योग, या ऑप्शन सी रहेगा मन जमा आयोग, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा मन जमा योग। क्या हो गया, मनोयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए में क्या प्रति जमा एक, ऑप्शन बी में क्या प्रति जमा एक,
ऑप्शन सी में क्या है प्रति जमा अक, या ऑप्शन डी रहेगा प्रति जमा एक। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्रति जमा एक। ये क्या हो गया, प्रति एक का संधि विच्छेद हो गया। और प्रतीक के अंदर जो संधि उपस्थित है वो आपको याद रखना है यड़ संधि है। यड़ संधि किसके अंदर आती है, यड़ संधि स्वर संधि का ही भेद है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, गिरीश का सही संधि विच्छेद है। गिरीश का आपको बताने की कौन सा सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए में का गिरी जमा इस, ऑप्शन बी में का गिरी जमा इस, ऑप्शन सी में का गिर जमा इस, या ऑप्शन डी रहेगा गिर जमा इस। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गिरी जमा इस। क्या हो गया, ये गिरीश हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। नायक में आपको बताना है कि नायक के अंदर कौन सी संधि उपस्थित है। ऑप्शन ए में का है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी में का है गुण संधि, ऑप्शन सी में का है वृद्धि संधि, या ऑप्शन डी रहेगा आयादी संधि। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा आयादी संधि। नायक में कौन सी संधि है, नायक में है आयादी संधि। अगर हम नायक का संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा ने जमा अक। क्या हो गया, नायक हो गया। यहाँ पे ए और आ मिलके क्या बनाते हैं, आय बनाते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। इसमें आपको बताना है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि उपस्थित है हमारी। ऑप्शन ए में का यण संधि, ऑप्शन बी में का है गुण संधि, ऑप्शन सी में का है वृद्धि संधि, या ऑप्शन डी रहेगा दीर्घ संधि। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा गुण संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में आपको बताना है कौन सी संधि उपस्थित है। ऑप्शन ए में का है स्वर संधि, ऑप्शन बी में का है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी में का है विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा विसर्ग संधि। यशोदा में जो संधि है वो विसर्ग संधि है। अगर हम यशोदा का संधि विच्छेद करते हैं तो ये इस तरीके से होगा यश जमा दा। क्या हो गया, यशोदा हो गया। तो ये आपको ध्यान रख। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से आशुद है, उस शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इसमें आपको बताने की कौन सा संधि की दृष्टि से गलत शब्द दिया है जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में का है तथेव, ऑप्शन बी में का है तथापि, ऑप्शन सी में का है तदाकार, या ऑप्शन डी रहेगा तद्दोपरांत। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी तद्दोपरांत। ये गलत शब्द है इसके अंदर जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में का है गुण संधि, ऑप्शन बी में का है आयादी संधि, ऑप्शन सी में का है यड़ संधि, ऑप्शन डी में का है दीर्घ संधि। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 42, स्वर संधि के कितने भेद है। स्वर संधि के आपको टाइप बताना है कि स्वर संधि में कितने टाइप, कितने भेद या कितने प्रकार है। ऑप्शन ए में का है 3, ऑप्शन बी में का है 4, ऑप्शन सी में का है 5, या ऑप्शन डी रहेगा 7। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। स्वर संधि के टोटल कितने भेद है, मैंने आपको कितने बताए थे, टोटल है 5 भेद या 5 प्रकार। कौन कौन से हैं इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था दीर्घ संधि के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा था गुण संधि के बारे में। थर्ड नंबर पे हमने जो संधि पढ़ी थी वो वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था जिसमें सारी मात्रा डबल डबल हो जाती है। और फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने यण संधि के बारे में पढ़ा था। फिफ्थ नंबर पे हम लोगों ने अयादी संधि के बारे में पढ़ा था। तो टोटल कितने भेद हो गए, स्वर संधि के 5 भेद हो गए। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का एग्जाम्पल बताने की कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए में का है वागीश, ऑप्शन बी में का है दिगंबर, ऑप्शन सी में का है रत्नाकर, या ऑप्शन डी रहेगा दुष्कर्म। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा रत्नाकर। रत्नाकर में कौन सी संधि है, रत्नाकर में है स्वर संधि। और बाकी बागी इसमें है व्यंजन संधि। जो का है वो उसी वर्ण के तीसरे वर्ण में यानी कि गा में चेंज होता है। दिगंबर में भी यही फॉर्मूला यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे भी व्यंजन संधि है। दुष्कर्म में संधि जो है वो है विसर्ग संधि। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की
संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए में का ई जमा आ, ऑप्शन बी में का ई जमा ऊ, ऑप्शन सी में का ई जमा ए, या ऑप्शन डी रहेगा ई जमा। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ई जमा आ। क्वेश्चन नंबर 45, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। घुड़दौड़ का संधि विच्छेद बताना है कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए में का है घुड़ जमा दौड़, ऑप्शन बी में का है घोड़ जमा दौड़, या ऑप्शन सी रहेगा घोड़ा जमा दौड़, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा जमा दौड़। क्या हो गया हमारा? घुड़दौड़। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो इस क्लास में हम लोग ने टोटल 45 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। टोटल जो संधि के क्वेश्चन है वो आपके 94 क्वेश्चन है, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग अगले क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग इस 94 क्वेश्चन को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आपको संधि से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और एग्जाम में जब संधि का क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसे आप इजीली टिक कर पाओगे आसानी से, और संधि के अंदर आपके अच्छे स्कोर हो पाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका संधि में गलत नहीं हुआ, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन आए या 4 नंबर का क्वेश्चन आए संधि में। तो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा संधि से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपके टीचिंग के हर एग्जाम में। सीटेट का एग्जाम हो, DSSB का एग्जाम हो, रिट का एग्जाम हो, आपका अन्य एग्जाम हो, तो इससे संधि जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग अगली क्लास में अगली चीजों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे।